अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बुश्रा राजपूत और आज मैं आपको सिखा रही हूँ बेहतरीन तरीके का देसी घी बनाना बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। जो बिगनर्स हैं मेरी तरीके से, ये उनके लिए है रेसिपी, और अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो दिस इज़ फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मलाई जमा करना शुरू कर दें अगर आपके घर में खुला दूध आता है और अगर 1 लीटर भी आता है डेली, तो मैंने भी देखें थोड़ी थोड़ी करके मलाई जमा की थी डेली। ये देखें, छोटे छोटे शॉपर्स बॉक्सेस में जमा करना शुरू कर दें। और अगर आपने नहीं भी जमा की हुई मलाई जो दूध के ऊपर से निकलती है, तो आप इजी वे इसका यही है कि किसी भी दूध वाले के पास जाएं, दूध दही जहाँ से आप लेते हैं, और उसको बोल दें कि भाई मलाई चाहिए हमें 2 किलो 3 किलो 4 किलो, वो आपको आराम से दे देंगे। मेरे पास यहाँ पे जो मलाई जमा हुई थी वो अराउंड 3 kg, 3 to 3.5 kg। अब आप एक गहरी देचकी ले लें जिसमें आप थ्रू आउट सारा प्रोसेस करेंगे। कम से कम बर्तन हम गंदे करने की कोशिश करेंगे। मैंने भी एक देचकी ले ली थी जिसमें मुझे सारा प्रोसेस करना है। सारी मलाई एक साथ आप डाल देंगे, जितनी भी आपने फ्रीज करके रखी हुई है जमा करके। पहले मैं सोची थी 1-1 लीटर से क्या होगा, लेकिन देखें जमा कर करके कितनी हो गई। अच्छा, कोई ये ना समझे कि ये कचरा है मलाई में। हम जब भी दूध उबालते हैं तो उसमें एक इलायची डाल देते हैं, ग्रीन वाली छोटी वाली इलायची, सिर्फ खुशबू के लिए, क्योंकि हम सबको पसंद है। अब उसी मलाई में जो फ्रीज हुई हुई है, आपने डीप फ्रीजर से भी निकाली है, इसी स्टेज पे 2 टेबलस्पून दही आप शामिल कर देंगे। मेरे दही ने पानी इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि सर्दी की वजह से फ्रिज में वो जम गई थी, तो कोई मसला नहीं है। अब इससे क्या होगा, आपका जो घी निकलेगा वो शदीद दानेदार और बेहतरीन तरीके का घी निकलेगा। थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूंगी जहाँ जहाँ मेरी मलाई मेल्ट हुई हुई थी, इसलिए। अब आपने ऐसे ओवरनाइट किचन की स्लैब पे छोड़ देना है ढक के, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे आएगी, ये फर्मेंट होगी। आपको कल फील हो जाएगा कि ये थोड़ी सी ना इसमें हल्की हल्की कहीं कहीं झाग आ रही है। नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं है, आपको बस रूम टेम्परेचर पे पूरी मलाई को लेकर आना है। अपने हाथ धोकर आप आ जाओ एक ही बार। और अब रूम टेम्परेचर पे जैसे ही मेरी मलाई आ गई थी, दही भी इसमें मिक्स हो चुका है, मैं क्या करूँगी, इसे बीट करना शुरू कर दूँगी। आपको दाल घोटनी मिले, आपको हैंड विस्क मिले, आपको ब्लेंडर मिले, आपको जूसर मिले, आपको जिसमें भी करना है, आपको बस अच्छे से इसको बीट करना है। इतना बीट करना है कि आपको फील हो जाए कि एक दूध जैसा लिक्विड अलग हो रहा है। इसमें मैं 1 कप भर के ठंडा बर्फ़ वाला पानी डाल दूँगी और अच्छे से बीट करूँगी। मैं हाथ से इसलिए विस्क करके दिखा रही हूँ ताकि मैं उनको बताऊँ जिनके घर में अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो वो मेहनत लगती है, ठीक है। मेहनत है, इसमें झूठ नहीं कहूँगी, ज़रूर मेहनत लगती है। 15 मिनट तो हमें लगे ही थे इसे बीट करने में। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। जैसे ये देखें पानी अलग होने लग गया, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसके टाइट टाइट आप बॉल प्रेस करके निकालोगे, ये आपका प्योर बटर रेडी हो गया। ये देखें, जितना आप बॉल को प्रेस करोगे, क्योंकि इसके अंदर इतनी आइस भरी हुई है, वो आप देख रहे हो 1 कप जितनी मैंने आइस वाला पानी डाला था, बर्फ़ वाला पानी, उससे क्या हो रहा है कि आपका बटर टुगेदर होना शुरू हो गया है। अब आप इसके टाइट टाइट बॉल्स बनाओगे, बड़े बड़े, जो शेप आपको बनाना है आप बनाएं। मुझे तो ये बॉल्स इजी लग रहे थे, तो वो बनाओगे और आपको पानी जो रह रहा है वो नीचे छोड़ते जाओगे, ठीक है। ये आराम से आपका बटर रेडी है। अगर आपको इस तरीके से बटर स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, जो बर्फ़ वाला पानी मैंने साइड पे रखा हुआ था, वो बटर के बॉल्स जो हैं उस पानी में डाल दोगे। एक बार और गुजार लोगे तो उससे क्या होगा, कोई भी खटास वगैरह कुछ भी होगी वो उसी पानी में रह जाएगी और आपका प्योर बटर रेडी हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये बटर रेडी है स्टोर करने के लिए। आप इसे आराम से फ्रिज में रख दो, जब यूज़ करना है कर सकते हो। बटर हमारा बन चुका है। अब हम आ गए हैं घी की तरफ। मैंने क्या किया, वो जो पानी बचा हुआ था उसे डिस्कार्ड कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं इससे आप पनीर बना सकते हैं, लेकिन उस पानी में इतनी जान नहीं बचती और वो फिर हेल्दी भी नहीं रहता, क्योंकि उससे हमने दूध भी निकाल लिया, हमने उससे बटर भी निकाल लिया। अब उस पानी में इतनी जान नहीं बचती, वो पानी आप डिस्कार्ड कर दें। अब आप सेम देचकी में जो बटर, क्योंकि मैंने 1-2 बड़े बड़े पीस बटर के रख लिए थे अपने बेटे के लिए, खाने के लिए, उसको खिलाने के लिए, और वो बटर बिल्कुल सही रहता है फ्रिज में आराम से आपके घर का। अब जो बाकी बटर बचा हुआ है मैंने उसे उसी देचकी में डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे उसे पकने छोड़ दिया है, ठीक है। कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ इसमें। मैंने यहाँ पे इलायची शुरू से आपको दिखा दी थी कि हमारी दूध में डाली जाती है तो उसकी खुशबू बहुत एंड तक अच्छी घी में आएगी। अब आपके घर में क्या है, जैसे ही आप ये बटर की स्टेज पे आप इसमें एक छोटी सी सिनेमन स्टिक या फिर आप एक लौंग का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ डालें, बहुत खुशबूदार आपका घी रेडी होता है। मैंने हर जगह पर टाइम मैंशन कर दिया है कि आपको कितनी देर लगेगी। 15 मिनट तो आपको लगते ही हैं बटर निकालने में, जब आप उसको अच्छे से फेंट रहे होंगे हाथ से। इलेक्ट्रिक बीटर से तो काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक वुडन स्पून मैंने इस देचकी में छोड़ दिया था। इससे क्या होगा, अगर बहुत तेज़ भी उबाल आ गया तो घी आपका बाहर नहीं गिरेगा। ये देखो, थोड़ा थोड़ा करके नीचे खोया या मावा जमा होना शुरू हो गया है। 15 मिनट बाद मीडियम फ्लेम रखिए, कुछ जलता नहीं है। अगर आप इसको बार बार ना भी चलाएं तो भी चलेगा, मैंने भी नहीं चलाया था। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी
जो लोग फ़ौरन ही मलाई से उसको हीट करके घी बनाने की कोशिश करते हैं, इतना सारा घी इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आपने झटके से मलाई को गर्म होने रख दिया और पूरा प्रोसेस नहीं किया है। बन तो घी उसमें भी जाता है लेकिन घी इतना नहीं निकलता है जितना मैंने आपको इस प्रोसेस से सिखाया है आपको। अगर उसमें आपका आधा किलो घी निकलेगा ना, ये मैं 1 किलो घी निकाल चुकी थी इससे। सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा सब्र के साथ काम करना होता है और इस प्रोसेस से गुज़रना होता है। इतना कम मावा या फिर खोया नीचे आएगा, ये देखें। बिल्कुल हार्डली 1 कप जितना मेरे पास ये खोया बच जाएगा। जैसे ही मावा और खोया एक साथ आने लग जाए और आपको लगे कि ये लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, आपने चूल्हा बंद कर देना है। आपका घी बिल्कुल तैयार है। आप देखें कितना क्लियर ये घी बन चुका है। इस स्टेज पे आप जब चूल्हा बंद कर देंगे, आपका घी खौल रहा होगा और जो मावा है या खोया है वो पकता रहेगा, विच मीन्स ये अभी भी अपना कलर चेंज करेगा और ये खौल रहा है। मैंने इसे ठंडा होने के लिए दे दिया था, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दिया था। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो वहीं जम जाएगा क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। अब आप इसको छान लें, ठीक है। छान के ये जो सारा खोया और मावा है, आप इसे ऐसे ही खा लें या चीनी डाल के खा लें। मेरे हस्बैंड चीनी डाल के खाते हैं, वरना आप इसमें गाजर के हलवे पे आप यूज़ करें, जो घर में चीज़ें बनती हैं उसमें आप यूज़ कर लें। अब आप देखें 3-3.5 किलो मलाई थी मेरे पास, उससे मैंने मावा भी निकाला है, उससे मैंने बटर भी निकाला है और उससे मैंने घी भी निकाला है। घी की क्वांटिटी 1 किलो निकली थी माशाल्लाह से। और अगर आप मुझसे पूछें कि बुशरा हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे मलाई बनाकर और मलाई से मावा निकाल के, तो उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं आती। उस डायरेक्ट प्रोसेस में मलाई जो है नीचे बैठ के जलती रहती है, वो खोया भी तो बन रहा है लेकिन आपको घी इतना नहीं मिलता। अगर आप ये बटर के साथ करेंगे तो बड़ी बेहतरीन तरीके से बन जाता है। वैसे तो रिकमेंडेड है कि आप घी को हमेशा शीशे की बॉटल में या फिर जो घी का डोल आता है या फिर जिसको बर्नी कहते हैं उसमें स्टोर करें। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक में किया था क्योंकि मुझे दिखाना था, बाद में मैंने भी इसे शिफ्ट कर दिया था। ये देखें इतना दानेदार घी, उफ माशाल्लाह। आपको मैं बताऊंगी, मैं वो लड़की हूँ जो हमेशा घी की स्मेल से भागती थी और मेरी मम्मा हम बच्चों के लिए बनाती थी और आज मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है एंड माशाल्लाह इट वाज अ सक्सेस। मैं अपनी मम्मा को दिखाती जा रही थी, हर स्टेप शेयर कर रही थी और वो भी इतना खुश थी कि बता नहीं सकती। सर्दियों का मौसम है, वैसे ही मक्खन और घी की तो ऐसी ज़रूरत होती है कि बस नहीं, आपने पराठों पे लगाना है, आपने दाल के तड़के में लगाना है, हर जगह यूज़ कीजिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ईजीएस्ट रेसिपी और मुझे बताइएगा कैसी बनी। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।